हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा बड़ा आदमी बने, मगर बड़ा आदमी के बनने के पीछे माँ बाप की भी कोशिश होती है कि माँ बाप अपने बच्चे से बड़ी प्यार मोहब्बत और तावन से पेश आएँ। कभी भी उसकी दूसरे मेहमानों के सामने या किसी दूसरी बच्चों के सामने कभी भी उसकी बेइज्जती ना करें, क्योंकि जब भी आप कभी बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं तो उसके जहन में ये बात बैठ जाती है। उस वक़्त तो वो कमज़ोर होता है, वो नहीं कुछ कह पाता, मगर जब जैसे ही वो बड़ा होता है वो भी इस काबिल होता है कि वो आपसे आपके सामने बाई फेस हो जाए और आपको भी आपकी बातें सुनाई हुई उल्टा आपको सुनाने लग जाए और खुद सर हो जाए, तो उसको आप ज़िद्दी कहती हैं। मगर कभी आपने नोट किया है कि आपने भी कभी उसको, जब वो इस उसमें ताकत नहीं थी, तो उसमें ताकत नहीं थी, सीखने की उम्र थी, जब आप उसे अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो भी कुछ अच्छी बातें सीखता, मगर आपने उसी वक्त उसको सज़ा दे के उसको ये कह के कर दिया कि ये काम आपको कभी भी नहीं होगा, आप बड़े बदतमीज़ बच्चे हैं, आप बड़े ये चीज़ें सारी उम्र नहीं सीधे हो सकते, सारी उम्र आप सुख ये नहीं कर सकते। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उस वक़्त यही काम करेगा, उसके ज़हन में बैठ चुकी होगी कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ। मगर अगर आपने 3 साल से 7 साल की उम्र तक अपने बच्चे को अच्छे तरीके से डील किया होता, तो कभी भी जब वो 7 से 10 साल तक या इससे बड़ा होता तो आपकी हमेशा इज़्ज़त करता, कभी आपके साथ इतनी बदतमीज़ी से पेश ना आता, क्योंकि आपने भी जब बचपन में उसके साथ उसकी हर गलती पे उसी वक़्त उसको सज़ा दी। आपने तो समझा मगर वो सही हो जाएगा, मगर नहीं, वो सही नहीं कि उसका बच्चा बड़ा आदमी बने, अच्छा इंसान बने, मगर उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है। हमें उसकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, उसकी छोटी छोटी शरारतों को, कोई गलतियां कर लेता है तो उसको माफ़ करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हैं तो आप शुरू से ही उसको अच्छी तरबियत करें, उससे तरबियत किस तरीके से करें, जिस तरीके से आप एक डॉक्टर से बात करती हैं, जिस तरीके से आप किसी भी डॉक्टर से बात करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, उसी तरीके से आप अपने बच्चे को शुरू से ही इज़्ज़त देना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ ना बोले तो आप कभी उसके सामने झूठ ना बोलें। अमूमन इस तरह होता है कि जब भी बच्चे के वालिद साहब को कोई बाहर से बुलाने आता है तो उससे या उसका वालिद ये कह देता है बच्चे से, कह दो बच्चा अब वालिद साहब घर पे नहीं है। कभी किसी की बुराई ना करें, कभी किसी से उसके सामने जुल्म ना करें, तो हमेशा वही बात वो आपसे सीख के उसी तरह इसी तरबियत होगी। कभी किसी पे जुल्म नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी किसी के सामने कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि आपने हमेशा उसकी इज्जत की है। हमेशा अपने बच्चे के कम नंबर आने पे उसे डांटे नहीं, उसकी हौसला अफजाई करें। ये ना हो कि आप उसको इतना डांटें कि उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, मगर आपका डर उसके दिमाग में बैठ जाए और सारी उम्र वो सारे लोगों के साथ इस तरह डर डर के ही काम करे। आप उसका हौसला अफजाई करें कि हर दुनिया कोई भी काम अगर उससे गलत हो जाए तो उसको हिम्मत के साथ सही कर सके वो। अगर बच्चे से कभी गलती हो जाए, कोई गिलास टूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप उसको माफ़ करें, क्योंकि जब आप उसको माफ़ करेंगी, एक गिलास की कीमत जब आपके उसके लिए एक थप्पड़ या सज़ा रखेंगी या कुछ, तो सारी उम्र उसके ज़हन में यही सेफ रह जाएगा कि मैंने एक गलती की, एक ज़रा से गिलास की खातर मेरे माँ बाप ने मुझे किस तरीके से मारा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी झूठ ना बोले तो कभी उसके सामने झूठ ना बोलें, कभी किसी की बुराई ना करें, कभी किसी से उसके सामने जुल्म ना करें, तो हमेशा वही बात वो आपसे सीख के उसी तरह इसी तरबियत होगी। कभी किसी पे जुल्म नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी किसी के सामने कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि आपने हमेशा उसकी इज्जत की है। हमेशा अपने बच्चों को बड़ों की इज्जत करना सिखाएं, क्योंकि अगर आप बच्चों को यही बताएंगे कि आप बड़ों की इज्जत करें, इसी में आपकी इज्जत है, तो वो हमेशा बड़ों की इज्जत करेगा और आपको भी बड़े होकर उसी तरह इज्जत देगा जिस तरह उसने बचपन में सीखा होगा कि अपने बड़ों उसकी इज्जत करते हुए सबकी इज्जत की है, और वो आपकी भी इज्जत इसी तरीके से